Question number 2. In a Geiger-Marsden experiment, what is the distance of closest approach? ये हमें R0 या फिर D पूछ रहा है। आप D से डिनोट कर सकते हो या R0 से भी डिनोट कर सकते हो। Approach to the nucleus of a 7.7 mega electron volt alpha particle before it comes momentarily to rest and reverses its direction. जैसा कि आपको पता हो, अल्फा स्कैटरिंग में या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया जाता है गोल्ड न्यूक्लियस के उधर। ठीक है, तो यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब न्यूक्लियस के नज़दीक आते आते वो मोमेंटरीली रेस्ट पे आ जाता है ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, है ना। अब क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो गया होगा पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ मोमेंटरी। ठीक है, और फिर वापस से वो रिवर्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ये वाला डिस्टेंस जो है R0 से या D से हमें डिनोट कर सकते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, K Q1 Q2 अपन R या फिर D। ठीक है, अब यहाँ पे K क्या हो जाएगा 1/4πε0, जिसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या है 9 × 10⁹। देन Q1 जो कि है आपका अल्फा पार्टिकल, तो उसकी जगह आपने 2E लिख दिया, तो 2 और E की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, और यहाँ पे Z कितना है 79 और E की अगेन वैल्यू 1.6 × 10⁻19। तो ये E और E की जगह आपने स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे D चाहिए तो D को यहाँ सामने भेज दो, 7.7 नीचे ले आएंगे। मेगा मतलब 10⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगेन 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करने के बाद हमें क्लोजेस्ट अप्रोच का जो डिस्टेंस मिल रहा है वो आता है 30 फर्मी मीटर। ओके।